Down syndrome is a genetic disorder which involves your chromosomal anomaly, and it is chromosome trisomy 21 which causes Down syndrome. That means that instead of having the usual 2 chromosomes, you have an extra chromosome, that is trisomy 21. Actually, there is no real reason what causes Down syndrome, but to raise an awareness about this Down syndrome, I would like to share that every 1 in 800 babies born have Down syndrome, and the simple screening tests during pregnancy can help us prevent this. डाउन सिंड्रोम में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, लाइक देयर इज़ अ प्रीडिस्पोजिशन, इफ़ देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम है तो अपनी प्रेगनेंसी में मदर को ज़रूर स्क्रीन होना चाहिए फॉर डाउन सिंड्रोम. अनदर फैक्टर विच इज़ वेरी कॉमन इज़ द एडवांसिंग मैटरनल एज. The more is the age of the mother, the higher the risk of the Down syndrome. And the lower down in the list is the advancing paternal age also. Yes. So the test to know whether there is Down syndrome or not during pregnancy can be in 2 types. One is a screening test and second is a diagnostic test. Screening test का ये मतलब है कि हम रिस्क है कि नहीं वो पता चल जाते हैं. It can be done during the first trimester, जो पहले 3 महीने को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड 3 months को बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट. अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि बेबी की जो नेक की एरिया में न्यूकल ट्रांसलूसेंसी करके कोई एक्स्ट्रा फैट मास वगैरह कुछ डिपॉजिट है कि नहीं वो देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड कंबाइनिंग विद ए हार्मोनल टेस्ट. तो इसमें हमें डाउन सिंड्रोम होने की रिस्क चांसेस पता चल जाते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये है कि वी लुक एट ए सीरीज ऑफ हार्मोनल टेस्ट विच कैन बी ए ट्रिपल टेस्ट और अ क्वाड्रिपल टेस्ट. ये दोनों भी मदर की ब्लड से ही करते हैं एंड दिस हार्मोन के लेवल से हमें पता चलता है डाउन सिंड्रोम की चांसेस है कि नहीं. Done with the screening test, we proceed to the diagnostic test. Again, it can be of 2 types, chorionic villi sampling और amniocentesis. इसमें हम ये करते हैं कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम मदर की जो अंदर की पानी है वो निकाल के चेक करते हैं कि डाउन सिंड्रोम की क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटी है कि नहीं. So the signs of Down syndrome in a child can be divided into external features and internal features. External features का मतलब है जब एक बेबी बॉर्न होता है, न्यूबॉर्न को हमको देख के क्या क्या फीचर्स है. तो कभी कभी फेस कैन बी फ्लैटेंड, द आइज कैन बी लिटिल अपस्लैंडिंग, थोड़ा ऊपर की तरफ टेढ़ा हो जाता है आइज़ के अंदर की जो एरिया पे हल्का सा मांस बना हुआ होता है, मुंह छोटा होता है, जीभ जो है थोड़ा बाहर की तरफ दिख जाता है, ईयर्स का साइज़ भी छोटा है और जो नॉर्मली रखे हुए उससे भी थोड़ा नीचे कभी दिख जाता है. नेक की जो एरिया में है पीछे की तरफ कभी मांस बना हुआ होता है. हाथ का और पैर का बात करें तो हाथ के अंदर हमें तो जो लकीरें दिखा देते हैं तो इसमें एक सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज विच इज़ कॉल्ड द सिमियन क्रीज वो हो सकता है बच्चे के हाथ के अंदर. जब हम पैर की बात करें तो जो पैर की उंगलियां हैं उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड उंगली की जो स्पेस है जो नॉर्मल हम सोचते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे. ये सब एक्सटर्नल फीचर्स है. अभी एक्सटर्नल फीचर्स कुछ दिखे तो हम इंटरनल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी चेक करते हैं बच्चे को, जैसे कि कोई हार्ट का डिसीज़ हो, हार्ट में कोई होल हो, ब्रेन में कोई एब्नॉर्मैलिटी हो, जो पेट की है जो कोई कंजेनिटल एनोमली पेट का भी हो, किडनीज़ का भी हो, ये सब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करके चेक करते हैं. No, Down syndrome is not curable, but the diseases associated with it, like heart abnormalities and Hirschsprung disease, diurnal atresia, is curable. There are a lot of health risks associated with Down syndrome, like certain cardiac anomalies like ASD, VSD, जिसको हम नॉर्मल भाषा में दिल में छेद भी कहते हैं, वो उसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. और साथ में कुछ आंतड़ियों की बीमारी जैसे कि डियोर्नल अट्रीजिया जिसमें छोटी आंत का एक हिस्सा बंद होता है,
दूसरा हर्षब्रंग डिजीज़, जिसमें आंतड़ियों की नसों में कमज़ोरी होती है, उसके लिए बच्चे को पैदाइश पे ही सर्जरी की ज़रूरत होती है। वो कुछ बीमारियां डाउन सिंड्रोम के बच्चों को हो सकती हैं।